वैशंपायन जी कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र के वचन सुनकर संजय पांडव से मिलने के लिए उपलब्ध में गए। वहां पहुंचकर संजय ने पहले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसके बाद प्रसन्न होकर कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अपने सहायकों के साथ आप सकुशल दिखाई दे रहे हैं। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशल पूर्वक है न। सत्यव्रत का आचरण करने वाली वीर पत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है न। राजा युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने भाइयों के साथ यहाँ कुशल पूर्वक है। हमारे पितामह भीष्म जी की कुशल कहो। क्या उनका हम लोगों पर पूर्वत स्नेह स्वभाव बना हुआ है? अपने पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र तथा महाराज बाहलिक तो कुशल से है न। सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य पुत्र सहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये प्रधान धनुर्धर भी स्वस्थ है न। क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मुझे राज्य भाग देने के लिए कहते हैं? संजय बोले, पांडुनंदन, आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक है। जिनकी कुशल आपने पूछी है वे सभी कुरुश्रेष्ठ सानंद हैं। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी दान करता है, फिर ब्राह्मणों की दी हुई वृत्ति कैसे छीन सकता है? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते। वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मन ही मन बहुत संतृप्त होते हैं, कारण कि वे अपने यहाँ आए हुए ब्राह्मणों के मुख से बारंबार सुनते हैं कि मित्र दो सब पातकों से भारी पाप है। युद्ध की चर्चा चलने पर राजा धृतराष्ट्र वीराग्रणी अर्जुन, गदाधारी भीम तथा रणधीर नकुल सहदेव का सदा ही स्मरण रखते हैं। अजातशत्रु, अब आप ही अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे कौरव, पांडव और संजय वंशियों को सुख मिले। यहाँ जो राजा उपस्थित हैं उन्हें बुला लीजिए, अपने मंत्रियों और पुत्रों को भी साथ रखिए। फिर आपके चाचा धृतराष्ट्र ने जो संदेश भेजा है उसे सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी तथा राजा विराट मौजूद हैं। पांडव और संजय सब एकत्रित हैं। अब धृतराष्ट्र का संदेश सुनाओ। संजय बोले, राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ रथ तैयार करा के मुझे यहाँ भेजा है। मैं समझता हूँ भाई, पुत्र और कुटुंबी जनों के साथ राजा युधिष्ठिर इस बात को पसंद करेंगे। इससे पांडवों का हित होगा। कुंती के पुत्रों, आप अपने दिव्य शरीर, नम्रता और सरलता आदि के कारण सब धर्मों एवं उत्तम गुणों से युक्त है। उत्तम कुल में आप लोगों का जन्म हुआ है। आप बड़े ही दयालु और दानी हैं। स्वभावतः संकोची, शीलवान और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। आपका हृदय सत्वगुण से परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्म का होना संभव ही नहीं है। यदि आप लोगों में कोई दोष होता तो वह प्रकट हो जाता। क्या सफेद वस्त्र में काला दाग छिप सकता है? जिसके करने में सबका विनाश दिखाई दे, सब प्रकार से पाप का उदय होता हो और अंत में नरक का द्वार देखना पड़े, उस युद्ध जैसे कठोर कर्म में कौन समझदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है? वहाँ तो जय और पराजय दोनों समान है। भला कुंती के पुत्र अन्य अधम पुरुषों के समान ऐसा कर्म करने के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे जो न धर्म का साधक है न अर्थ का? यहाँ भगवान वासुदेव हैं, सब में वृद्ध पंचाल राज द्रुपद हैं। इन सबको प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर वही कार्य करें जिससे कौरव और संजय वंश का कल्याण हो। मुझे विश्वास है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकरा नहीं सकते, और तो क्या मेरे मांगने पर
अर्जुन अपने प्राण तक दे सकता है, ऐसा समझकर ही मैं संधि के लिए प्रस्ताव करता हूँ। संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है। भीष्म पितामह और राजा धृतराष्ट्र की भी यही सम्मति है। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी है जिससे मेरी युद्ध की इच्छा जानकर भयभीत हो रहे हो? युद्ध करने की अपेक्षा उसे न करना ही अच्छा है। संधि का अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा? इस बात को मैं भी समझता हूँ कि बिना युद्ध किए ही यदि थोड़ा भी लाभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिए। संजय, तुम जानते हो हमने वन में कितना क्लेश उठाया, फिर भी तुम्हारी बात का ख्याल करके हम कौरवों के अपराध क्षमा कर सकते हैं। कौरवों ने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय हम लोगों का उनके साथ जैसा व्यवहार था, यह भी तुमसे छिपा नहीं है। अब भी सब कुछ वैसा ही हो सकता है। तुम्हारे कथनानुसार हम शांति धारण कर लेंगे, किंतु यह तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन इस बात को स्वीकार करके वहां का राज्य हमें वापस कर दे। संजय बोले, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार होती है, यह बात लोकों में प्रसिद्ध है और देखी भी जा रही है। यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को सोचकर आप अपनी कीर्ति का नाश न करें। अजातशत्रु, यदि कौरव युद्ध किए बिना ही आपको अपना राज्यभाग न दे सके तो भी मैं अंधक और विष्णुवंशी राजाओं के राज्य में भीख मांग कर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूँ, परंतु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्य का जीवन तो बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है, वह सदा क्षीण होने वाला, दुखमय और चंचल है। अतः पांडव, यह नरसंहार तुम्हारे यश के अनुकूल नहीं है। तुम युद्ध रूपी पाप में प्रवृत्त मत हो। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है, परंतु जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ वह धर्म है या अधर्म, इसकी पहले खूब जांच कर लो। यदि मैं संधि का परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्म से भ्रष्ट हो निंदा का पात्र बन रहा हूँ तो ये भगवान वासुदेव इस विषय में अपना विचार प्रकट करें, क्योंकि इन्हें दोनों पक्षों का हित साधन अभिष्ट है। ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं, विद्वान हैं, इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय हैं। मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता। जय श्री कृष्ण।